बात ऐसी है कि सर्वप्रथम आप पहले ये वीडियो देखिए। क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीजें बदल जाएंगी? आलोचक ये पूछ रहे हैं। देख लिया। अब ये प्रश्न जो है सौरभ जी का, ये बड़ा जेन्युइन प्रश्न है। जेन्युइन प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न हर कोई पूछ सकता है कि क्या हो जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे तो क्या हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या हो जाएगा। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और किसी भी लोकतंत्र में किसी न किसी व्यक्ति को उत्तरदायित्व तो तय करना पड़ता है। वह उत्तरदायित्व तो कौन तय करेगा? वह व्यक्ति तय करेगा जिसको जनता ने अपना मत देकर, अपना वोट देकर अपने ऊपर शासन करने के लिए भेजा है। पहले इस वीडियो में सौरभ द्विवेदी जी उनसे कुछ लद्दाख पर पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, वहीं से इंट्रो स्टार्ट करते हैं वो। तो सोनम वांगचुक जी की महानता देखिए कि वो उनके प्रश्नों को सिरे से खारिज कर देते हैं। लद्दाख के मुद्दे पर जो प्रश्न सौरभ जी पूछते हैं, ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि अभी वो जिस प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, जिस मुद्दे पर वो बात करना चाहते हैं, करने आए हैं, वो सिर्फ उसी मुद्दे पर बात करेंगे। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो उनके हित में भी होगा और दूसरे लोगों के जिस प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, जिस कारण से बैठे हैं, उनके हित में होगा। पहली बात आती है कि लोगों के जो हित में होगा वो क्या होगा। जिस प्रोटेस्ट पर वो आए हैं वो ऐसे हित होगा कि लोग मुद्दे से नहीं भटकेंगे। वो अपना मुद्दा अगर सामने रख देते तो हो सकता है कि जो है लोगों के जो जेन्युइन मांग है, जिस मांग पर बड़े हैं बैठे हैं, वो थोड़ा सा जो है उसका डाउनफॉल देखने को मिल सकता था। बट ऐसा नहीं किया उन्होंने, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी चीज़ क्या है जो अच्छी हुई, अगर इस मुद्दे पर जिस पर वो धरने पर बैठे हैं अभी जंतर मंतर पर, अगर इस मुद्दे में पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उनको उनकी साख को मजबूती मिलेगी। और सबको पता है, जब हम पढ़ते भी हैं तो साख का महत्व क्या होता है। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा हमारा क्या है? जैसे हम मान लीजिए कि हमको अल्टीमेटली किस कहाँ तक पहुँचना है, हमको इस देश से करप्शन यानी भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ठीक है, उसको डिसरप्ट करना है। इस करप्ट सिस्टम जो बन रखा है हमारे चारों तरफ, उसको डिसरप्ट करना है। अब करप्शन को अगर हमको खत्म करना है तो हमको शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? हम डायरेक्ट जाकर सीधे ये तो नहीं कर सकते ना कि करप्शन खत्म करो। एक बार अन्ना हजारे ने जो है उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, लोकपाल बिल भी आया, लोकपाल अधिनियम आया, लेकिन जो है उससे कुछ हुआ क्या? उसके प्रॉस कहाँ पर हैं? मुझे तो नहीं दिखाई देते, आपको दिखाई दे तो मुझे बताइए। अब भ्रष्टाचार तो हुआ है भाई, करप्शन तो हुआ है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही कौन तय करेगा? वही व्यक्ति तय करेगा जो उस भ्रष्टाचार के शीर्ष पर बैठा है, उस जो है संस्था के शीर्ष पर बैठा है। अब उसकी गलती है नहीं है इससे मतलब नहीं है। यदि आपके मान लीजिए घर में कोई कार्य हो रहा है, मान लीजिए पूजा पाठ कुछ भी हो रहा है, एक व्यक्ति है जिसको सारी जिम्मेदारी दी गई है। मान लीजिए आपके यहाँ हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है, और वह व्यक्ति सब एफर्ट डाले, सारा काम करे, सबको बुलाए, जो है पंडित जी को बुलाए, लोगों को बुलाए, सब कुछ करे, सारी व्यवस्था करे, लेकिन जिस हवन के लिए यह पूरा यज्ञ हो रहा है वह हवन सामग्री ही वह भूल जाए, तो फिर आप किसको दोष देंगे? क्योंकि उसको लाने का कार्य तो उसी व्यक्ति का था, उसने किसी को बताया भी नहीं। अगर इस पूरे सिस्टम में करप्शन व्याप्त है और जिसके भुक्तभोगी बच्चे हुए हैं, कईयों की तो जान चली गई है, कईयों ने आत्महत्या कर लिया है, जो कि एक जेन्युइन कॉज है लड़ने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एक जेन्युइन कॉज है। तो इसमें जवाबदेही तय करने के लिए उस व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यह 100% वैसे ही सही है जैसे उस व्यक्ति से ये कहना कि अरे तुमको तो बोला गया था सामान लाने के लिए, तुम नहीं लाया, इसमें गलती तुम्हारी है, और गलती अगर तुम्हारी है तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से यही निवेदन करूंगा कि गलती आपकी है, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर लोकतंत्र की मांग है कि आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए तो आपको पद मुक्त कर दिया जाना चाहिए सरकार द्वारा। मुझे ऐसा लगता है इसमें जीत किसी व्यक्ति की नहीं होगी, इसमें जीत होगी इस देश के लोकतंत्र की। इस देश में आने वाली पीढ़ी जो है उसको विश्वास होगा इस देश के शासन तंत्र पर। यदि कोई अपनी जवाबदेही पूरी नहीं कर सकता तो उसको अपनी उस पदवी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, सबके लिए। इन सब में मुझे जो लगता है कि लोकतंत्र यदि भारत में सर्वविदित है, सर्वमान्य है, लोग भी कहते हैं, शासन तंत्र भी कहता है, तो लोकतंत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और यह सरकार का जो है उत्तरदायित्व होता है कि वह इस्तीफा ले उनसे। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग डिसाइड करिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या यह मुद्दा वास्तव में इस्तीफा लेने का है या नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए यदि इस्तीफा तो क्यों नहीं देना चाहिए, और अगर इस्तीफा देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए? इन दो प्रश्नों के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और